वेलकम टू ला असीता। इस वीडियो में हम लोग सीधा जयसिंह की डिप्लोमेसी को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में जयसिंह का कैसे अपॉइंटमेंट हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ, कौन कौन मुगल जनरल्स को रिक्रूट करा गया, उनकी एंग्जाइटीज़, फारसाइट, इनके बारे में हम लोग जान चुके। अब पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में ये जानेंगे जयसिंह डिप्लोमेसी, कैसे उन्होंने शिवाजी की हर एक दुश्मन को एकत्रित किया। हर एक दुश्मन को उन्होंने शिवाजी का एकत्रित किया था। कैसे किया? तो पहले बताइए, शिवाजी का सबसे बड़ा दुश्मन बीजापुर थे वहाँ पर। तो उन्होंने आदिल शाहियों को राजी कराया, बीजापुर की आदिल शाहियों को राजी कराया कि देखिए भाई साहब कि जो ट्रिब्यूट हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ ट्रिब्यूट का चांस है, और जो बादशाह जो आपसे गुस्सा है, इतना खाफा है, उसको बिल्कुल उसके जो इतने ये डिस्प्लेजर है उसे भी शांत कराने का ये एक मौका है। बीजापुर का आदिल शाही एक्चुअली एक तो शिवाजी से बदला लेना चाहते हैं, और दूसरे मुगलों से जो पंगा उन्होंने ले लिया था ऑलरेडी पहले, अब वो रिलेशन को, वो बिगड़ते हुए रिलेशन को सुधारना चाहते हैं। वो मुगल की जो क्रोध है उसको बुलाना नहीं चाहते थे, और इसीलिए, और दूसरा शिवाजी से बदला तो उनका मनसा था ही। ये दोनों ही कारण काफ़ी थे जयसिंह के लिए, ताकि वो बीजापुर की आदिल शाहियों को अपनी तरफ से करे। ठीक है, जयसिंह एक बहुत मास्टर डिप्लोमेटिशियन था। ये तो हमने जयसिंह कैरेक्टर में जान ही लिया है, कितने अद्भुत डिप्लोमेटिशियन था। यहाँ पर आपको पता चलेगा कैसे उन्होंने शिवाजी का हर एक दुश्मन को एकत्रित किया। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग जाने हैं ना कि वहाँ पर गया, पुणे में जाकर उसका पूरा शाइस्ता खान, जसवंत सिंह वहाँ से चले गए थे, जसवंत सिंह पुणे से चले गए, जयसिंह पुणे में जाकर ही पूरा मोर्चा संभाल लिया और फिर शिवाजी पर धावा बोल दिया, मराठास पर धावा बोल दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एक नया लड़ाई का शुरुआत हो चुका था। शिवाजी, जयसिंह पहले शिवाजी का हर एक दुश्मन को अपने साथ मिलाना चाहा, और उसके बाद शिवाजी की मराठा फोर्सेस पर हर चार दिक से, हर संभव डायरेक्शन से अटैक करने का प्रयास करने लगा था। जयसिंह का डिप्लोमेसी ये था। जयसिंह जाकर छत्रपति शिवाजी का मराठा फोर्सेस पे सीधा हमला बोल नहीं किया था। वो जानते थे कि मराठा फोर्सेस, मावल इन्फेंट्री, वो कितनी एक्सपर्ट, उस समय का वेस्ट रेगुलर ट्रूप से पंगा ले चुका था। जसवंत सिंह फेल हो चुका था, शाइस्ता खान फेल हो चुका था। अब उन्हें शिवाजी का हर एक दुश्मन को एकत्रित करना है। जयसिंह यहाँ पर एक सामरिक योद्धा से ज्यादा एक कूटनैतिक योद्धा है, राजनैतिक योद्धा है। अपने राजनीति से, अपने कूटनीति से, अपने डिप्लोमेसी से शिवाजी का हर पॉसिबल दुश्मन को अपने साथ कर लिया और फिर आक्रमण करने का प्रयास करे थे। ओके, ये है जयसिंह का असली डिप्लोमेसी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जयसिंह ने क्या किया ना। जनवरी में, अगले साल जनवरी में उन्होंने क्या किया था, दो यूरोपियंस, फ्रांसिस मिल और डिक और डिएगो मिल, इन दोनों को यूरोपियन सेटलमेंट्स का, वेस्टर्न कोस्ट में जो यूरोपियन सेटलमेंट्स है, उन यूरोपियन सेटलमेंट्स की चीफ्स के पास भेजा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, देखो भाई, ये जो शिवाजी है अपना फ्लीट तैयार कर लिया, तुम्हारा तो असली शक्ति नेवल पावर में है, ये अपने नेवल फ्लीट तैयार कर लिया, इसे रोकना बहुत जरूरी है। और फिर शिवाजी तो सूरत में अटैक कर ले चुका था, और अंग्रेज, डच उससे घबरा चुका था, पुर्तगाली उससे नाराज से, तो उन्हें अपने साथ मिलाना कौन सी बड़ी बात है, और जयसिंह ने उन्हें अपने साथ मिलाया। ओके, मई में उन्होंने
अकबर सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी मई में उन्होंने औरंगजेब को बादशाह औरंगजेब को एक लेटर लिखा कि देखिए भाई, वेस्टर्न कोस्ट में शिवाजी अब रिलैक्स हो चुका था, शिवाजी का कोई भी एंजाइटी अभी नहीं था, इसीलिए वो अब एक बात देखिए कि गुजरात से हमारा जो नेवल फोर्स है वो अगर सडनली अटैक कर दे और उसकी मैरिटाइम पोजीशंस को कैप्चर कर ले तो बहुत सारी बूटी गेन हो सकता है, मतलब लूट का माल गेन हो सकता है और उस लूट का माल यूज हो सकता है इस वार में। उन्होंने सिद्दीस अब जंजीरा को एक लेटर लिखा कि मुगल्स को, इंपीरियलिस्ट मुगल्स को शिवाजी के खिलाफ मदद किया जाए। सिद्दीस अब जंजीरा जो शिवाजी से गुस्सा था, उन्हें भी लेटर लिखा गया कि आओ हमारी साथ मिल जाओ। ठीक है, तो चलिए हम, तो यहां पर क्या हुआ, सिद्दीस अब जंजीरा उन्हें भी बोला कि आ जाओ भाई, आ जाओ, ओके, हमारी साथ आ जाओ और मिलकर शिवाजी की मराठा फोर्सेस पर धावा बोलते। ब्राह्मण एमिसरीज को, ब्राह्मण दूतों को डेकानी चिप्टेंस के पास भेजा। उन सारा डेकानी चिप्टेंस जो छत्रपति शिवाजी की मराठा फोर्सेस से खप्पा था। कर्नाटक की जमींदार जो शिवाजी की इन्वेजन से डरते थे, वो जमींदार भी, उनको भी बोला गया कि आओ। पहली बात उन्हें कहा कि मुगल्स उसके बाद तुम्हें कड़ी पर आक्रमण नहीं करेंगे, उसके बाद जो शिवाजी के इन्वेजन का डर है वो भी खत्म हो जाएगा, आओ हमारी साथ मिल जाओ। और उन्होंने भी, और बीजापुर की इन्वेजन से भी, मतलब इन्हीं कर्नाटक की जमींदार की सारा बहुत सारी इंटरेस्ट था, उन्होंने जाकर मुगल्स को ज्वाइन कर लिया। ओके, और उन्होंने ऐसा दो चीफ्स का एजेंट्स पहले गया जिसका नाम शिवप्पा नायक था और बासपत्तन की जमींदार थे। बासपत्तन की जमींदार और शिवप्पा नायक जो कन्नड़ का जो बड़ी बड़ी जमींदार राजा है, नायक, जमींदार नायक है, उनके जमींदार नायक है, उनके दूत गया, जयसिंह की कैंप्स में गया और अपना सर्विसेज को ऑफर किया। जयसिंह ने बोला आओ यहाँ अभी ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर गया, अप्रैल में ज्वाइन कर गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उस साल का जनवरी की एंड में राजा ऑफ जौहर, वो भी अपने दूत को भेजा जयसिंह को, उनका मीटिंग हुआ बुरहानपुर में और मुगल फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए बोला, तो वो भी ज्वाइन कर गया। उनको बोला कि भाई राजा ऑफ जौहर तुझे मनसब दे देंगे। उसके बाद और उसकी बेटा या भाई के नेतृत्व में कॉन्टिंजेंट ऑफ ट्रूप्स भेजने के लिए जयसिंह ने कह दिया। उसके बाद क्या गया, जो भी शिवाजी के खिलाफ ग्रज जिसके भी था, उन सबको, जो भी शिवाजी के खिलाफ गुस्सा था, उन सबको बुलाया उन्होंने। ओके, और देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति, बाजी चंद्रराव और अंबाजी गोविंदराव मोर जिसकी हाथ जबली था, जिससे जबली फोर्ट को छीना था शिवाजी, वो जयसिंह के पास चले गए कि ठीक है। उन्होंने मुधा नाम की एक ब्राह्मण को भेजा था वहाँ पर, और मुगल फोर्सेस को ज्वाइन करना, सेफ कॉन्डक्ट और मॉनिटरी हेल्प के लिए मिडिल ऑफ फरवरी में बोला था। उनका सारा डिमांड को पूरा करा गया और उसके बाद मंकोजी धनकर के साथ ये मोर जाकर जयसिंह की मुगल आर्मी को ज्वाइन किया 4th वीक ऑफ द मार्च में। उसके बाद अफजल खान की जो सन है फजल खान, हालांकि वो बीजापुर के बीजापुर तब जेल चाहिए था, फजल खान का ज्वाइन करने का भी कोई आपत्ति नहीं था फजल खान की ज्वाइन में। और फजल खान अपने पिता अफजल खान की मौत की बदला लेने के लिए जयसिंह की फोर्सेस में ज्वाइन किया। उसके बाद जो कोली का जो पेटी राजास थे नॉर्थ ऑफ केलियंस में, वो भी ज्वाइन किया। और जयसिंह का एक यूरोपियन मिलिट्री जिसका नेतृत्व में निकोलाओ मानुची, उसके अधीन में इन लोगों को, मतलब राजा ऑफ कोली का, नॉर्थ ऑफ कोलियंस का जितने भी फोर्सेस है उनको रखा गया। तो ऐसे आप देखिए किस तरह शिवाजी एक एक के बाद जयसिंह से अपने डिप्लोमेसी का व्यवहार कर रहा है। इतना में भी नहीं थमा,
शिवाजी का अपने जो ऑफिशियल्स थे उनको भी हाई रैंक प्रॉमिस किया, पैसा प्रॉमिस किया, ब्राइबरी किया, घूस दिया, मॉनिटरी प्रॉमिस किया और लैविशली एम्प्लॉयड करने का के लिए मुगल सर्विस में प्रॉमिस करा गया ताकि उनकी लॉयल्टी को कोराप्ट कर पाए, लॉयल्टी को कोराप्ट कर पाए। ओके, देखिए फेब्रुआरी में शिवाजी के साथ आत्माजी और कन्हार कोली जो थे और टू अदर ब्रदर्स जो 3000 कैवलरी को कमांड कर रहा था, शिवाजी की द्वारा एट द फुट ऑफ पुरंदर में पोस्टेड था, वो आकर ज्वाइन कर लिया जय सिंह की फोर्स, जय सिंह को। एक्चुअली उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम आपके साथ है, ठीक है। उन्होंने भी बोला ठीक है भाई, हम तुम्हारी साथ है और वक्त आने पर बिट्रे करेंगे आप शिवाजी की फोर्सेस की साथ, शिवाजी की मराठा फोर्सेस में हम लोग बिट्रे करेंगे वक्त आने पर। रामा और हनुमंत एक्चुअली ये दो कैप्टन्स थे जो सुपर सब डिविजन में एंशियंट लाइन ऑफ जागीरदार्स, एंशियंट यहाँ पर सुपर सब डिविजन में जो पुराना लाइन ऑफ जागीरदार्स थे उससे ये लोग आते थे, रामा और हनुमंत। राजा ऑफ चंदा की अधीन में था, उन्होंने उनको बुलाकर जयसिंह की फोर्सेस में डाल दिया और इस तरह जयसिंह ने शिवाजी की अपना मराठा फोर्सेस में भी फूट डाला और शिवाजी की सारा पॉसिबल एनिमीज को अपने हाथ में ले लिया। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे जयसिंह सारा मुगल फोर्सेस के कंट्रोल अपने हाथ में लिया और इन फेस अपने काम को आगे बढ़ाए। अभी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं।